जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हमारे जो राज्य हैं, आज हमारे करीब करीब 28 राज्य हैं, 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। यह कैसे बने और किस प्रकार बने, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम स्वतंत्रता की ओर थे, हम स्वतंत्र हो गए थे, तो हमारे उस समय के लोगों ने सोचा कि हमारे देश में छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, इन राज्यों का एकीकरण किया जाए। क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। यानी कि जो हमारी संविधान सभा के निर्मात्री थे, उन्होंने कहा कि इतने सभी छोटे छोटे राज्यों को अगर हम फेडरल बना देंगे, यानी कि संघ बना देंगे, तो ये भविष्य में कभी टूट सकते हैं। ये कभी टूटे नहीं, एक ही माला में पिरोए रहें, इसलिए इनका एकीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इनको एक यूनियन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एकीकरण करने के लिए जो बीड़ा उठाया था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। किसने उठाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे एक। दूसरे जो व्यक्ति थे वो हमारे थे बीपी मेनन। बीपी मेनन साहब थे इस कमेटी में इनके साथ। और जो एकीकरण करवाने के लिए विदेशी लोग, यानी कि कहते हैं कि एक और व्यक्ति थे हमारे पास, वो थे माउंटबेटन साहब। माउंटबेटन साहब, यह 3 लोगों को जिम्मा दिया गया था भारत का एकीकरण करने के लिए। तो एकीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई दोस्तों? क्योंकि हमारा जो भारत था, स्वतंत्र भारत, उसमें जो अंग्रेज हमें छोड़ करके गए थे, स्वतंत्रता दे करके गए थे, तो हमें कुछ छोटी छोटी रियासतें, जिनमें हमारे राजा महाराजे शाही शासन कर रहे थे, कुछ राज्य थे ब्रिटिश, जो जहाँ पर गवर्नरी प्रांत थे उनमें गवर्नर शासन कर रहे थे, और कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनमें कमिश्नर शासन कर रहे थे। तो इस तरह हमारा जो राज्य था, हमारा जो भारत देश था, वो करीब करीब कितनी छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था? 552 रियासतों में विभक्त था। कितनी रियासत थी दोस्तों? 552 छोटी छोटी रियासतें थीं। अब जब ये एकीकरण कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन साहब, माउंटबेटन साहब, तो उन्होंने करीब करीब कितने का 549 रियासतों का एकीकरण कर दिया। एकीकरण कर दिया। 549 रियासतों का एकीकरण कर दिया। हमारे पास बची कितनी रियासतें? हमारे पास 3 रियासत बचती हैं। कितनी रियासतें बचती हैं? 3 रियासतें। वो 3 रियासतें कौन कौन सी हैं? वो 3 रियासतें देखिए। पहली जो रियासत है वो रियासत है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद में क्या था? हैदराबाद में मुस्लिम लोग शासन कर रहे थे। दूसरी जो रियासत थी हमारी, वो थी जूनागढ़ रियासत। कौन सी रियासत थी? जूनागढ़ रियासत। तीसरी जो रियासत थी दोस्तों, वो थी J&K, जम्मू और कश्मीर। हुआ क्या दोस्तों, जब इन लोगों ने एकीकरण कर दिया, उनसे 3 रियासतें नहीं संभल पाई, तो हुआ क्या, इन तीनों रियासतों को मिलाने के लिए, यानी कि भारत को एक संघ बनाने के लिए इन तीनों रियासतों का मिलाना भी बहुत जरूरी था। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारी हैदराबाद रियासत है, क्या है? हमारी जो हैदराबाद रियासत है वो हमारी छोटी छोटी जो विलय कर ली थी हमने रियासतें, उसके बीच में थी। तो हुआ क्या, ये अपने आप को क्या चाह रहे थे कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि भाई तुम स्वतंत्र कैसे रह सकते हो, अभी हम बताते हैं आपको कैसे स्वतंत्र रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी इसके पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी स्टेट थे, हैदराबाद के जितने भी पड़ोसी
राज्य थे, स्टेट थे, उनसे क्या बुलाई इन्होंने? पुलिस बुलाई। और इस पर क्या कर दिया? पुलिस कार्रवाई कर दी। पुलिस के भेष में पुलिस नहीं थी, पुलिस के भेष में कौन था? पुलिस की वर्दी में आर्मी थी, हमारी इंडियन आर्मी। तो इन्होंने हैदराबाद को खूब मारा पीटा और यहाँ का जो निजाम था हैदराबाद का, उसे क्या किया? मार दिया। और इस रियासत को, हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया, भारत में शामिल कर लिया। तो प्रश्न क्या उठेगा? प्रश्न ये उठेगा कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? तो कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्यवाही द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही द्वारा। पुलिस कार्रवाई को ही हमने क्या क्या है क्या कहा है? ऑपरेशन पोलो। क्या कहा है? ऑपरेशन पोलो कहा है हमने। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हमने हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। और ये कब मिला लिया था दोस्तों? तो 1948 को हमने हैदराबाद को अपने भारत में मिला लिया। अब बात जाती है दूसरी, जूनागढ़ की। किसकी बात उठती है? जूनागढ़ की। अब देखिए जूनागढ़ की बड़ी विचित्र कहानी है साहब। जूनागढ़ की क्या कहानी है कि जो जूनागढ़ है यह गुजरात में है। जूनागढ़ में उस समय शासक कौन था? शासक तो मुसलमान था और जो जनता थी वो जनता कौन सी थी? हिंदू थी। तो जो इसका शासक था जूनागढ़ का, वो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, क्योंकि हमारे जब हम स्वतंत्र हुए तो हमें यह अधिकार दिए गए हमारी रियासतों को, अगर पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, भारत में रहना चाहें तो भारत में रह जाएं, अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह लीजिए। तो ये जूनागढ़ के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम तो ये पाकिस्तान में जाएंगे। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बड़े खतरनाक आदमी थे। माने कि अच्छा तुम जूनागढ़ जाओगे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी टीम के साथ जूनागढ़ पहुंचे साहब। जूनागढ़ में इन्होंने लोगों से पूछा कि आप कहाँ चाहते हो? तो लोगों ने कहा कि हम तो भारत में रहना चाहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान है, वो तो हिंदुओं को मारता है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम भारत में मिलना चाहेंगे। तो यहाँ पर जूनागढ़ में साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कराया? जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? जनमत संग्रह कराया। जनमत होता है जनता का मत, यानी कि उन्होंने वोट डलवाए, जनता का मत देखा और जनता का मत किसकी तरफ गया? भारत की तरफ। अतः जूनागढ़ हमने किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में भारत में मिला लिया। अब हमारा जो तीसरा रियासत रह गई, तीसरी जो रियासत रह गई वो जम्मू कश्मीर रह गई। कौन सी रह गई साहब? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की कहानी सुनिए साहब। जम्मू कश्मीर में क्या था? जूनागढ़ का उलट था। जम्मू कश्मीर में जो लोग थे वहां की जनता अधिकतर मुस्लिम थी और उसका जो शासक था वो हिंदू था। हिंदू शासक होने के नाते यह जनता इनसे खफा रहती थी। और जम्मू कश्मीर आपको पता है पाकिस्तान से लग रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या किया? जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए महाराजा हरी सिंह पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने बहुत सारी जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्र है, जो सीमाएं अपने अधिकार में ले ली और आज भी वो उनके अधिकार में है, जिसको हम पीओके कहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन पीओके है, वो आज भी है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ क्या? जो पाकिस्तान के लोग घुसाए थे यहाँ पर, पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में घुसाए तो यहाँ के लोगों को मारने लगे, तो उन्होंने राजा हरी सिंह पर भी आक्रमण किया। अब राजा हरी सिंह बचने के लिए उन्होंने कहा कि भैया ये तो मार देंगे, अगर हम पाकिस्तान में विलय होंगे तो पाकिस्तान हमें वैसे ही मार देगा क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम अपने आप अलग रहेंगे तो हम इतने सक्षम नहीं है कि पाकिस्तान की फौज को हम रोक सकें। तो उन्होंने कहा कि भैया हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब से कि भैया हमें कैसे भी किसी न किसी तरीके से हमें अपने देश में शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि सरदार पटेल साहब को भेजा कश्मीर और राजा हरी सिंह के पास गए। राजा हरी सिंह से कहा कि ऐसा है आप हमें मिल जाइए। तो राजा हरी सिंह ने
एक पत्र पे साइन करवाए, जिसको हमने क्या कहा, विलय पत्र कहा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो जम्मू कश्मीर किसके माध्यम से भारत में सम्मिलित हुई, तो विलय पत्र के माध्यम से। अब देखिए, जब हमने इतना सारा एकीकरण कर लिया तो उस समय हमारे जो राज्य थे, राज्य कितने थे, 14, और कुछ यूनियनी टेरिटरीज थी। तो देखिए, जब हमारे पास 14 राज्य थे, अब हुआ क्या कि हम स्वतंत्र हो गए, हमारा संविधान भी लागू हो गया। अब बात चलती है, जब ये सारी चीजें हो रही थी, यानी कि हमारा एकीकरण चल रहा था, तो कुछ राज्य क्या थे कि अपने आप को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। किसके आधार पर आंदोलन कर रहे थे, एक भाषा के आधार पर आंदोलन कर रहे थे। हमारे देश में आपको पता है कि विविध भाषाओं वाला देश है, विविध पहनावे वाला, विविध धर्म मानने वाला है। तो हमारे देश की जो जनता थी वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग राज्य बनाना चाहती थी। तो सबसे पहले जो भाषा के आधार पर आवाज आई वो सबसे पहले दक्षिण की तरफ से आई, यानी कि आंध्र प्रदेश मद्रास से आई। कहां से आई, मद्रास से आई। अब जब जनता में असंतोष फैल गया कि हम अकेले अकेले रहना चाहेंगे, तो हमारे जो उस समय के मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, भाषा के आधार पर हम क्या करते हैं, एक आयोग गठित कर देते हैं। क्या गठित कर देते हैं, आयोग। तो एक धर आयोग गठित हुआ। क्या, धर आयोग। धर आयोग, एस के धर। एस के धर साहब कौन थे, यह इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये कौन थे, रिटायर्ड जज थे। तो इनको यह कार्यभार सौंपा गया कि आप भाषाई आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करें और हमें सौंपें। तो जब इनको भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए कहा गया, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भैया भाषाई आधार पर भारत के राज्य बनाना नामुमकिन है, हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है साहब। अब उस समय जो कांग्रेस सरकार थी वो एक समिति लेकर के आई, वो समिति थी जेबीपी समिति, जेबीपी समिति। अब देखिए जेबीपी समिति क्या है, कांग्रेस लेकर के आई थी, कांग्रेस का शासन था। जे माने जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और बी माने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे इस समिति में। इस समिति में को भी दिया गया क्या, भाषाई आधार पर अपनी रिपोर्ट दीजिए हमें। तो इन्होंने भी रिपोर्ट में क्या किया, भाई भाषाई आधार पर आप भारतीय राज्यों के टुकड़े न करें तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने भी क्या कहा, भाषाई आधार को नकार दिया। अब देखिए, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट अपनी सबमिट की, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय किसमें, मद्रास में, किसमें, मद्रास में साहब आंदोलन तेज हो गया। क्या हो गया, आंदोलन तेज हो गया। आंदोलन तेज हो गया तो उस आंदोलन में एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुल्लू, पोट्टी श्रीरामुल्लू, ये साहब थे। ये क्या गए कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल कितने दिनों की 56 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की। और साहब ये करीब करीब 15 दिसंबर, कब को, करीब करीब 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हो गया।
जब इनका निधन हो गया तो वहाँ की जो मद्रास की जनता थी वो भाषाई आधार पर, यानी कि ये अपने एक भाषा के लिए अलग राज्य बनाना चाह रहे थे। इनकी भाषा थी तेलुगु, तो ये अपने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम मान लेते हैं और आपको एक प्रदेश देते हैं, आंध्र प्रदेश बना करके। क्या? आंध्र प्रदेश बना करके देते हैं भाषाई आधार पर। आंध्र प्रदेश इन्होंने अलग कर दिया। तो कब अलग किया था आंध्र प्रदेश को? 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया? 1 अक्टूबर 1953 को अलग कर दिया। किस पर? भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर एक देश बना दिया ये। तो प्रश्न ये उठता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या? आंध्र प्रदेश हमारा राज्य बन गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राज्य बन गया, तो अब इसको देख करके हमारे भारत की जनता, कहते हैं ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो और भी हमारी जो जनता थी उन्होंने क्या किया कि भैया हमें भी अपनी भाषा के लिए, हमें अपने भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य चाहिए। तो एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। इस आयोग ने क्या किया? भाषाई आधार पर विवेचना की, भाषाई आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्होंने कहा कि भाई भाषाई आधार पर तो कोई भी राज्य अलग नहीं होना चाहिए। भाषाई आधार पर अगर आप राज्यों का गठन करते हैं तो ठीक है, कर दीजिए, लेकिन एक भाषा के लिए एक राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अखंड भारत के लिए, जो भारत की व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं होगा। तो देखिए एक था फजल अली, कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। यह बनाया तो गया था 1953 में, लेकिन इसने जो रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी? 1956 में रिपोर्ट इसने सौंपी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो हमारा बंबई प्रांत था, उस समय क्या था? बंबई प्रांत था। तो जो बंबई प्रांत था उसमें दो प्रकार के लोग थे। एक तो थे गुजराती बोलने वाले और एक थे मराठी बोलने वाले। तो जो गुजराती बोल रहे थे, बंबई में दो प्रकार की भाषा थी। एक थी गुजराती भाषा। कौन सी थी? गुजराती भाषा। और दूसरी थी मराठी भाषा। अब देखिए इन गुजराती भाषा के लोगों ने कहा कि भैया हमें हमारी भाषा के अनुसार अलग राज्य देना चाहिए। तो बंबई को तोड़ करके, किसको? बंबई को तोड़ करके इन्होंने एक राज्य बना दिया गुजराती भाषा के अनुसार, गुजरात राज्य। क्या बना दिया? गुजरात राज्य बना दिया। और गुजरात राज्य भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बन गया? 15वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना दोस्तों? 15वां राज्य। और बंबई का नाम बदल करके क्या कर दिया? महाराष्ट्र कर दिया। महाराष्ट्र राज्य बन गया। अब देखिए आगे धीरे धीरे क्या होता है कि अब 1956 में बंबई को तोड़ दिया गया और बंबई को क्या बना दिया गया? एक राज्य बना दिया गया। अब देखिए आगे चलते हैं, नागालैंड। नागालैंड बनता है 1963 में। कब बनता है? 1963 में बनता है। नागालैंड में क्या होता है कि वहां की जो नागा पहाड़ी थी, क्या थी? नागा पहाड़ी, और असम के बाहर का क्षेत्र था एक, असम के बाहर का क्षेत्र था त्वेंसांग। इन दोनों क्षेत्रों को मिलाया गया और किसका गठन किया गया? नागालैंड का। कब किया गया? 1963 में। तो नागालैंड कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बन गया नागालैंड। अब
हमारा एक राज्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, वो राज्य था पंजाब राज्य। उस समय पंजाब को क्या कहते थे? पेप्सू। क्या कहते थे दोस्तों? पेप्सू कहते थे। तो देखिए पेप्सू, ये पेप्सू कहते थे। ये पेप्सू क्या है? इस पेप्सू की जो फुल फॉर्म है वो है पटियाला एंड, ई माने ईस्ट, ई माने ईस्ट, पी माने पंजाब, एस माने स्टेट, यू माने यूनियन। ये नाम था पहले पंजाब का। क्या नाम था? पेप्सू। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था। और इसको अलग करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, शाह आयोग। क्या बनाया गया? शाह आयोग। कब बनाया गया? 1966 में साहब। शाह आयोग 1966 में बनाया गया था। तो इसने क्या किया कि पेप्सू को अलग करने के लिए, पंजाब को अलग करने के लिए, यहां पर भी क्या हो रहा था? पंजाब भी हमारा उस समय बहुत बड़ा राज्य था। आज टूट करके उसमें से हरियाणा बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, पंजाब बन गया, चंडीगढ़ बन गया। तो उस समय पेप्सू से 4 राज्य अलग हो गए थे। कौन से राज्य अलग हो गए थे? 4 राज्य। जो इसका ऊपरी हिस्सा था, इस पेप्सू का ऊपरी हिस्सा, उसको हमने क्या बना दिया? हरियाणा। हरियाणा बना दिया साहब। यानी कि हरियाणा भाषा के आधार पर बना। जो हिंदी बोलते थे, यानी कि जहां पर हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था, वो बना दिया गया साहब हरियाणा। 1966 में हरियाणा बना दिया गया। हरियाणा कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य हरियाणा बन गया साहब। जो हिंदी बोल रहे थे उनके लिए हरियाणा अलग कर दिया था। अब देखिए हरियाणा से जो पेप्सू था उसके एक तरफ क्या थी? पहाड़ियां थी। क्या थी दोस्तों? पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों पर कौन आता जाता? तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ियों के लिए एक अलग राज्य बना देना चाहिए। एक अलग राज्य बना दिया। तो उस राज्य को हमने कौन सा राज्य कहा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया पेप्सू में से। उसी समय ये कौन सा राज्य बन गया? 18वां राज्य बन गया साहब हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के लिए ही क्या कही कि हिमाचल प्रदेश का, ये मान लीजिए हमारा पेप्सू था, ये जो था उन्होंने, हमने हरियाणा बना दिया। ये जो था हमने हिमाचल प्रदेश बना दिया। और यहां इन दोनों को मिलाने वाली ये पंजाब रह गया साहब। क्या रह गया? ये पंजाब रह गया। और ये जो बीच का हिस्सा था, उस बीच के हिस्से को हमने क्या बना दिया? चंडीगढ़ बना दिया। क्या? चंडीगढ़ बना दिया। और चंडीगढ़ हमने कैसा राज्य बनाया? यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र प्रशासित राज्य बनाया। और इस चंडीगढ़ को हरियाणा की और पंजाब की, हरियाणा की और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? संयुक्त राजधानी बना दिया। टेरिटरी तो था ही, दोनों की संयुक्त राजधानी हमने बना दिया। अब देखिए आगे, ये 18 राज्य बनकर के तैयार हो गए। आगे हमने और राज्यों का पुनर्गठन होता है। उस पुनर्गठन में सन 1972 को हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य था, हमारे राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। और 1972 में, कब? 1972 में। 1972 में दोस्तों 3 राज्य अलग बनते हैं। कितने राज्य अलग बनते हैं? 3 राज्य। तो एक राज्य बनता है मणिपुर। क्या बनता है? एक राज्य मणिपुर अलग होता है। दूसरा राज्य त्रिपुरा अलग होता है। और तीसरा जो राज्य होता है वो मेघालय अलग होता है। क्या होता है? मेघालय अलग बनता है। अब देखिए हमारे 18 राज्य बनकर के तैयार हो गए। ये जो राज्य है वो कौन सा है? 19वां राज्य बनता है।
और त्रिपुरा कौन सा राज्य बनता है? 20वां राज्य बनता है। और मेघालय कौन सा राज्य बनता है? 21वां राज्य बनता है। ये 21 राज्य बनकर के तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। हालांकि मैंने ये पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है सिक्किम किस तरीके से बनता है। सिक्किम हमारा जब बनता है 1975 को बनता है। देखिए सिक्किम की ये कहानी क्या है। सिक्किम आपको पता है करीब करीब हमारा किससे टच हो रहा है? चीन से टच हो रहा है, तिब्बत से टच हो रहा है। और तिब्बत और सिक्किम, कौन? तिब्बत और सिक्किम, ये तिब्बत है मान लीजिए, और ये क्या है? सिक्किम है। यह सिक्किम है। इस तिब्बत पर, तिब्बत के ऊपर क्या है? तिब्बत के ऊपर चीन है। तो चीन वाले लोगों ने तिब्बत को क्या किया? खूब लूटा, मारा, पीटा, बहुत परेशान किया। सिक्किम वाले इनको देख रहे थे कि भैया चीन वाले तो इनको लूट मार करके इनको भाग गए और इनको शासन करने लगे हैं। इनके लोगों को उन्होंने तितर बितर कर दिया। ऐसा ही हमारे साथ होगा तो हम क्या करें? ये भारत जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमें अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? जो सिक्किम सोच रहा है हमारा पड़ोसी देश जो भारत है वो हमें अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने भारत से कहा कि भाई आप लोग हमें अपने में मिला लेंगे, लेकिन एक हमें सुरक्षा चाहिए। आप हमें हमारे क्षेत्र से अलग नहीं करोगे। माने ठीक है, हम नहीं अलग करेंगे। वैसे भी हमारी जो संस्कृति है एक दूसरे को मिलकर के रहने वाली संस्कृति है, तो आप आइए हम में मिल जाइए। तो इन्होंने क्या किया? सिक्किम ने 1974 में हमारी भारत सरकार ने एक संशोधन 35वां संविधान संशोधन लागू किया। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन लागू किया। संविधान संशोधन। और अपने राज्य का क्या बना दिया? सिक्किम को सह राज्य बना दिया। क्या बना दिया? सह राज्य। यानी कि ये अभी हमारे अंदर पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन हमसे अलग भी नहीं है। ये हमारा सह राज्य है। ये अपना क्या करता रहेगा? ये अपना शासन अपने आप चलाता रहेगा, लेकिन इसकी जो मदद करेंगे, शासन करेंगे, वो हमारे द्वारा की जाएगी। तो इन्होंने क्या, जब सिक्किम ने देखा कि भारत तो अच्छा देश है, हम क्यों नहीं इसमें मिल जाते हैं, तो लास्ट में सह राज्य, सिक्किम जो सह राज्य था हट करके 1975 में हमने उसे क्या बना दिया? पूर्ण राज्य बना दिया। क्या कर दिया? पूर्ण राज्य बना दिया। और संविधान कौन सा हुआ हमारा? 36वां संविधान संशोधन में हमने इसको अपना राज्य बना दिया। और इस तरह सिक्किम कौन सा? 22वां राज्य बन गया भारत का। कौन सा राज्य बन गया? सिक्किम 22वां राज्य बन गया। अब देखिए 1975 के बाद एक सन आती है 1986। 1986 में क्या होता है कि एक सरकार थी हमारी मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार। मिजो नेशनल फ्रंट अपना अलग ही शासन कर रही थी, हालांकि भारत में ही थी, लेकिन अपना अलग शासन कर रही थी। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौता कर लिया। वो समझौता कब किया? 1986 में। 1986 में किसके मध्य? भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट दोनों में क्या हो गया? एक समझौता हो गया 1986 में। इन दोनों में दोस्तों समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 3 राज्य अलग बने। कितने राज्य अलग बने? 3 राज्य। 3 राज्य अलग बने। पहला जो राज्य था वो था मिजोरम। क्या था दोस्तों? मिजोरम। दूसरा जो राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हमारा जो तीसरा राज्य था वो लास्ट में जाकर के नीचे की तरफ गोवा। यह तीनों अलग हो गए। और तीनों अलग कब हुए? 1987 में अलग राज्य के अस्तित्व में ये आ गए। अब देखिए हमारे सिक्किम सहित 22 राज्य बन चुके हैं। हमारा मिजोरम कौन सा राज्य बन गया? 23वां राज्य। अरुणाचल कौन सा राज्य बन गया?
24वां राज्य। और गोवा कौन सा राज्य बन गया? 25वां राज्य बन गया गोवा। तो देखिए कब बने ये तीनों? 1987 में कितने राज्य बन गए? 25 राज्य बन गए। अब देखिए आपको एक अभी नई ताजा करीब करीब, हालांकि बहुत समय पुरानी बात हो गई, 20 साल पुरानी करीब बात हो गई, सन 2000 की बात बताता हूं आपको। किसकी? सन 2000 की बात। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 2000 की बात बताता हूं। इसके अनुसार क्या हुआ कि हमारे जो 3 राज्य थे, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, नए राज्य बने। कौन कौन से राज्य बने साहब 2000 में? एक तो बना छत्तीसगढ़, दूसरा जो बना वो बना उत्तराखंड, तीसरा जो राज्य बना वो बना झारखंड। क्या बना दोस्तों? झारखंड। यह सब कब बने? 2000 में। क्योंकि ये बड़े बड़े थे, इन पे शासन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए इनको छोटा कर दिया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ किस में से बना? छत्तीसगढ़ जो बनाया गया वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से, किस में से? मध्य प्रदेश में से अलग किया गया छत्तीसगढ़ को। किस में से? मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो यह कौन सा राज्य बन गया? 26वां। और ऐसे ही उत्तराखंड कहां से अलग किया गया? उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो पहले का नाम था वो था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत था साहब। लेकिन जब हमने हमारी संविधान, हमारी सरकार को, हमारी संसद को यह मतलब शक्ति मिल चुकी थी कि आप किसी भी के नाम में बदलाव कर सकते हो, बदल सकते हो, तो संयुक्त प्रांत को 1950 में बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। और 2000 में उत्तर प्रदेश से क्या अलग कर दिया गया? उत्तराखंड। अब ये जो झारखंड है वो किससे अलग किया गया? बिहार से। किससे अलग किया गया दोस्तों? बिहार से। तो उत्तराखंड बन गया 27वां राज्य और झारखंड बन गया 28वां राज्य दोस्तों। इस तरह हमारे कितने राज्य बने? 28 राज्य बने। 2000 कब बने? यह नवंबर 2000 में बने थे। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों 1 नवंबर को बना था। जो उत्तराखंड है दोस्तों 9 नवंबर को बना था। और जो झारखंड है दोस्तों वो 15 नवंबर को बना था। अब देखिए 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बना, वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य झारखंड बना, वो बिहार से अलग हुआ। अब देखिए अभी फिलहाल की उठक बैठक में क्या हुआ है कि हमारा राज्य था एक आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर पहला प्रदेश बना था 1953 में। उसमें भी क्या किया कि हमारी संसद उसके भी टुकड़े करना चाह रही थी और उसके टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? उसके टुकड़े कर दिए। तो आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया। कौन सा राज्य अलग हो गया? तेलंगाना साहब। कौन सा अलग हो गया? तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और यह कब अलग हुआ था दोस्तों? तो 1 जून 2014 को, यह मोदी की सरकार थी। मोदी साहब ने इसको तितर बितर करके अलग कर दिया और तेलंगाना अलग राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश अलग रह गया। और कब बना दिए? 1 जून 2019 को। कौन सा राज्य बन गया? 29 राज्य दोस्तों। अब हमारे पास कितने राज्य हो गए? 29 तो राज्य हो गए और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये हो गए स्टेट। अब देखिए अभी एक हमारा सबसे विवादित राज्य रहा है, आज तक का सबसे विवादित राज्य रहा है, और एक धारा भी सबसे अधिक विवादित रही है। उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। वो राज्य कौन सा है?
जहाँ पर उस राज्य में जाने से भी हमें डर लगता था, क्योंकि हमें वहाँ पर हम निवास नहीं कर सकते थे। वहाँ उस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था और उस पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी। वो राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है वो? जम्मू और कश्मीर। देखिए, इस जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें एक धारा थी 370 धारा थी। धारा 370 क्या कहती है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को यह प्रावधान देती है कि वो अपना एक अलग संविधान रख सकते हैं, एक अलग झंडा रख सकते हैं। तो धारा 370 इनको एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखी थी, लेकिन हम जो सुरक्षा प्रदान करते थे वो हमारी केंद्र सरकार इसको सुरक्षा प्रदान करती थी। तो देखिए, हाल ही में हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे। धारा 370 के लिए ही उन्होंने कई बार इसके बारे में बात की और उन्होंने अपने चुनावी रैलियों में भी धारा 370 के बारे में कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे धारा 370 को हटाएंगे। खैर, ये राजनीतिक चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का हुआ क्या। जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाई और जम्मू कश्मीर के कितने राज्य किए? जम्मू कश्मीर के उन्होंने 2 टुकड़े किए। अब देखिए, इतना विवादित राज्य रहा, इतने विवादित राज्य को वहां से धारा 370 हटाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जैसा कि मोदी जी कहते रहते थे कि हमारा कितने इंच का सीना है? 56 इंच का। तो वास्तव में उन्होंने ये हमें सिद्ध करके बता दिया कि वास्तव में उनका सीना 56 इंच का ही है, जिन्होंने 370 धारा हटा दी। अब देखिए, वो इंसान डरा क्यों नहीं? जो इंसान अपनी बीवी से नहीं डरा, वो इन लोगों से क्या डरेगा? तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि इस धारा 370 को हम हटाएंगे। और उन्होंने क्या किया? एक विधेयक लेकर के आए। किसमें? संसद में। उन्होंने कहा कि इस जम्मू कश्मीर को हमें तोड़ना है। राष्ट्रपति जी को बताया कि राष्ट्रपति जी, हम इस जम्मू कश्मीर को तोड़ देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, तोड़ दीजिए, आप बना दीजिए। तो वहां से धारा 370 हटाई और 2 राज्य अलग किए उन्होंने। एक तो बना दिया लद्दाख। क्या बना दिया? लद्दाख बना दिया। और दूसरा उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर ही रहने दिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया। ऊपर के हिस्से को लद्दाख, नीचे हिस्से को जम्मू कश्मीर रहने दिया। और दोनों को उन्होंने क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित प्रदेश ही रहने दिया दोनों को। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 स्टेट थे। इनमें से एक हटा दो, -1 कर दो, तो कितने रहे? 28 राज्य। तो वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य बच गए? अब 28 राज्य। और हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज थे, केंद्र प्रशासित जो राज्य थे हमारे पास उस समय कितने थे? 7। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। तो जब 2 बने, नए बने, तो नए बने का क्या होगा? जोड़। तो कितने हो गए? 9। तो वर्तमान में हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज हुए? 9। तो दोस्तों, इस तरह हमारा ये राज्य पुनर्गठन कंप्लीट हुआ। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया। क्या बना दिया? 2 टुकड़े कर दिए, दोनों को केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया, जहां पर केंद्र शासन करेगा। और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित राज्य कितने हो गए? 9। जय हिंद दोस्तों।